अब ये इसका प्लास्टर चढ़ा हुआ है, एक टांग से लंगड़ी है, लेकिन बेचारी कीचड़ में बारिश में खड़ी हुई है, पानी गिर रहा है। उसके बावजूद भी ये बारिश में खड़ी, क्योंकि अंदर जगह नहीं है ये खड़े होने के लिए। इतनी गंदगी में, इतने से छोटी जगह में इतने सारे गाय भरी हुई हैं, क्योंकि बारिश से बचने के लिए ये लोग अंदर आई हैं। इसमें अंदर कई मरी पड़ी हैं, इतने से उसमें शेड में, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इसको घाव है ये, लेकिन बारिश में घाव भीग रहा है। बेचारी से चलते भी नहीं मन रही, लेकिन जगह नहीं है, वो कहाँ जाएगी, ये लाचार। इतने से शेड में इतनी सारी गायें, बाकी सब ये भीगने को मजबूर हैं। ये गायों के लिए खाने के लिए पटका गया है, और इसको देख के लगता नहीं है कि यह महीनों से सफाई हुई है। उनका कहना है कि रोज़ सफाई होती है। चारी बारिश से बचने के लिए सर छुपाती हुई इतने से शेड में बाहर खड़ी हुई हैं। कहाँ है ये शासन प्रशासन, ये बेचारी गौ माताओं की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है। ये इनके कान के चिथड़े उड़े हुए हैं, लेकिन बारिश में ये ठीक हो पाएंगी? पक रहा है इनका कान, ये इनको घाव है। ये अब ये मक्खी भी ना करेंगी है, इन्फेक्शन हो रहा है, ये ठीक नहीं होंगी तो मरेंगी ना। ये ऐसे घाव हैं। अब इनको ना कोई पट्टी करने आ रहा है, क्योंकि मैडम की ड्यूटी शुरू होगी सुबह 11 बजे, और अगर 2 घंटे की ड्यूटी रहेगी, आके इसका इलाज करेंगी तो ठीक है। ये देखिए, ये बेचारा ऐसा पड़ा हुआ है। इतनी गंदगी में क्या ये जानवर सही होंगे क्या? लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं गायों के लिए, लेकिन देख के लगता है वो पड़ी हैं कई गायें मरी हुई। मैं तो घुस भी नहीं पा रही, बेचारी गऊ माता है। ये देखिए, ये अंदर का हाल, ये मरी पड़ी है, ये गाय जो मरी पड़ी है। बारिश हो रही है इसलिए वो अंदर घुस गई हैं। सर, आश्रय में जो मामला सामने आया है, जिस तरह से देखने को मिला कि गौवंश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सफाई भी नहीं हो रही है, क्या कारण है? नहीं, देखिए मैडम, सफाई एक रूटीन प्रक्रिया है, यहाँ की मेडिकेशन एक रूटीन प्रक्रिया है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पशु आश्रय स्थल जो कि ओनरलेस एनिमल्स के इलाज के लिए एक चिकित्सालय है, यहाँ पर डॉग्स भी आते हैं, कैट भी आते हैं, गौवंश तो आपने देखा ही है, गौवंश भी आता है बराबर। गौवंश के संबंध में ये बताना चाहूँगा, जिसका ये पूरा मामला रन हो रहा है, कि गौवंश मेरे यहाँ नगर निगम द्वारा रोड के एक्सीडेंटल एनिमल्स, लोकल हाउसिंग सोसाइटीज़ के सिक एनिमल्स, गौशाला के अलावा कांजी हाउस, इन 3-4 जगह से मेरे यहाँ रूटीन बेसिस पे गौवंश आता है। और चूँकि कई बार फील्ड एरिया में इलाज ना मिलने के चलते टर्मिनली इल जानवर आते हैं, जो कि बिल्कुल लेटी हुई कंडीशन में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट जो है वो रूटीन प्रैक्टिस है, चाहे वो घाव का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो लेटे हुए जानवर का ट्रीटमेंट हो, वो तो रूटीन प्रैक्टिस है, वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो होती है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। लेकिन व्यावहारिक समस्याएं जो हैं वो अलग हैं। व्यावहारिक समस्याएं जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गौवंश शेड की कैपेसिटी 60 to 80 एनिमल्स के बीच में है।
मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ। और आज की संख्या में मेरे पास में 154 प्लस एनिमल्स हैं जो कि डेली बेसिस पे यहाँ पर लाए जाते हैं। ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। ओवर क्राउडिंग के साथ साथ मैं एक चीज़ और संज्ञान में आपके लाना चाहूँगा कि चूँकि 3 ही कवर्ड शेड है मेरे पास में। अब जैसे बारिश हो रही है अभी, अब बारिश में जितना गौवंश जो बाहर घूम रहा है, जो ये ओपन बाड़ा आप देख रहे हैं, उस बाड़े में से वो सारे एनिमल्स हैं वो अंदर शेड में शेल्टर में मूव कर, गौवंश गीले में नहीं बैठता। तो मैक्सिमम हमारी सफाई जो रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सूखी सफाई करें, लेकिन बहुत ओवर क्राउडिंग के चलते जब बहुत ज़्यादा गोबर और बहुत ज़्यादा गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है तो ये मजबूरी हो जाती है कि पूरा हमें पानी से धोना पड़ता है। तो वो भी थोड़ा सा वेट एरिया होता है। और दूसरी चीज़, मैन पावर की कमी हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, चूँकि इतना बड़ा गौवंश का काउंट है और उनको मेंटेन करने के लिए अगर हम राउंड द क्लॉक की बात करें तो सिर्फ 3 लोग उपलब्ध हैं। इस आशय को पूर्ति के लिए हमने नगर निगम को पत्राचार कर चुके हैं। नगर निगम को पूर्व में भी विदित करवाया जा चुका है कि हमारे पास 60 से 80 गौवंश के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। अगर और ज़्यादा गौवंश यहाँ पर लाए जाएंगे तो एक अव्यवहारिक सी स्थिति पैदा होती है और इलाज ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनके शेल्टर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपने तो पत्र लिखा, लेकिन क्या कोई जवाब अभी तक आया, जिसका कोई संज्ञान लिया नगर निगम ने? कितनी बार आप बातचीत? नहीं मैडम, देखिए अभी तक के तो नहीं। पूर्व में जो पत्र लिखा था उसमें हमने 8 कर्मचारियों की डिमांड करी थी, जिसमें 2 कर्मचारी हमारे पास बराबर आए थे नगर निगम के पास से, लेकिन चूँकि वो ओल्ड एज्ड थे और कार्य ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जिस एफिशिएंसी से हमें वर्क चाहिए इस शेड में उस एफिशिएंसी से नहीं थे, तो वो रिलीव कर दिए गए हैं। हम डिमांड के लिए दोबारा फिर लेटर लिख चुके हैं लास्ट मंथ में ही कि हमारे को इतने कर्मचारी चाहिए, लेकिन अभी कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नगर निगम की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो कर्मचारी की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नीरज सिंह परिहार, Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast at in the world. बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका